Hello students, welcome to my YouTube channel and today I come with an interesting topic. Let's start. Today we are going to discuss finite और infinite verb. Verb का एक पार्ट्स हैं. आज हम वो डीपली डिस्कस करने वाले हैं. फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं और जिरंट भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इट्स डेफिनेशन. पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं. जैसे finite verb works with the subject of a sentence to give a sentence to completeness. It indicates the tense, past, present, future, person, first person, third person, second person and number, singular, plural in a sentence. Finite verb वो होती है जो वर्क करती है सब्जेक्ट के साथ एक सेंटेंस में और सेंस होती है कंप्लीटनेस की सेंस होती है कि वो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है. जिस वर्ब पे पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है उसको ही फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. आगे देखते हैं. और इंडिकेट द टेंस, ये इंडिकेट करती है टेंस को, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है और पर्सन को, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को भी इंडिकेट करती है और नंबर को भी. ठीक है, ये तो थी एग्जाम्पल, ये इसकी डेफिनेशन थी. अब हम बहुत ही सिंपल वे में रीड करते हैं. जैसे फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अकॉर्डिंग टू टाइम, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होती है. पर्सन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज होती है और जिस पे सेंटेंस के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं उसको ही फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. फाइनाइट मीन्स बाउंडेड और लिमिटेड, बाउंड बाय टाइम, बाउंड बाय पर्सन, बाउंड बाय नंबर. आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ वी डिस्कस इट्स डेफिनेशन, इट्स एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल देखिए. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द टीचर सॉ हिम. सो इज अ फाइनाइट वर्ब बिकॉज यहाँ पे टेंस जो शो हो रहा है कौन सा टेंस है. द टीचर सीज हिम. अब टीचर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो रही है. जैसे एंड शी हेल्प्स अदर, दे हेल्प अदर. देख रहे हो आप कि ये अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. यहाँ पे सो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो गया है. यहाँ पे भी सी अकॉर्डिंग टू पर्सन और टेंस चेंज हुआ है. यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. हेल्प्स, अगर यहाँ पास्ट टेंस यूज करते तो हम यहाँ पे हेल्प्ड आता. शी हेल्प्ड अदर, दे हेल्प अदर. यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. शी हैज हेल्प्ड अदर, शी हैज यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग हेल्प्ड आ गया है. ही हैज हेल्प्ड अदर्स, शी हेल्प्ड मी. ये वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग पर्सन चेंज हो रही है और पूरे कंप्लीट है टेंस और पूरा टेंस इसी पे ही बेस्ड होता है, सब्जेक्ट के साथ आती है. आई होप आपको फाइनाइट वर्ब अच्छे से समझ में आ गई होगी. जो वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर चेंज होती है, पूरा सेंटेंस उस पर डिपेंड होता है, जो टेंस के रूल और रेगुलेशन उस पर फॉलो होते हैं, उस वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. ठीक है. नाउ वी डिस्कस इनफिनिटिव वर्ब्स. इनफिनिटिव वर्ब क्या होती है? यस, एन इन्फिनेटिव इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब दैट इज प्रोसीडेड बाय टू. इस वर्ब के साथ टू लगा होता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है. फॉर एग्जाम्पल टू डू, टू स्पीक, टू डिस्कस, टू ईट, टू सीक, टू फिनिश, टू हेल्प. ये वर्ब प्रेजेंट होती है किसके साथ? टू के साथ. टू इसके साथ लगा होता है और ये एक पॉइंट बहुत ही नेसेसरी इसमें क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अकॉर्डिंग टू टाइम,
पर्सन, नंबर चेंज नहीं होती हैं। आई रिपीट अगेन, इन्फिनेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर, जो वर्ब फाइनाइट वर्ब अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू टेंस और नंबर चेंज नहीं होती है, वो वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब होती है, टू के साथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू विश टू ईट योर सुपर नाउ, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज आई केम हेयर टू डिस्कस द मैटर विद यू। जैसे हम इसका टेंस चेंज कर देते हैं, जो टू डिस्कस है, टू ईट है, इसमें टू इन्फिनेटिव वर्ब्स हैं, टू ईट और टू डिस्कस। जैसे आई विल केम हेयर टू डिस्कस द मैटर, अब हमने फ्यूचर टेंस बना दिया इसको, तो टू डिस्कस सेम रहा है। जैसे दे हैव कम टू हेयर टू डिस्कस, यहाँ पे हम कर दे दे हैव कम टू डिस्कस, तो टू डिस्कस चेंज नहीं हो रहा है। पूरा इफेक्ट जो टेंस का है वो फाइनाइट वर्ब पे होता है और इन्फिनेटिव वर्ब एज इट इज ही सेंटेंस में रहती है। ठीक है, एंड बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। यस, बेयर इन्फिनेटिव इज, बेयर इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। इसके साथ आईएनजी नहीं लगा होता, जस्ट फर्स्ट फॉर्म को। सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। ये नहीं कि कहाँ आए, अगर हम सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू टेंस और नंबर और पर्सन चेंज होगी। कहाँ आती है ये भी हम देखते हैं। जैसे इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव that is used without the to is called bare infinitive। जो भी verb विदाउट टू यूज की जाती है, उसके साथ टू नहीं लगा होता, उसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ना तो उसके साथ आईएनजी लगा होता है ना ही टू लगा होता है। बेयर इन्फिनेटिव फॉलो द ऑल रूल्स टू ऑर्डिनरी इन्फिनेटिव फॉलोज। जैसे जो इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव के वही रूल फॉलो होते हैं जो इन्फिनेटिव के रूल हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव के रूल अभी हमने किए थे कि जो वर्ब अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू नंबर चेंज नहीं होती है, एज इट इज़ ही सेंटेंस पे रहती है, उस पर टाइम, पर्सन, टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। और ऐसे ही बेयर इन्फिनेटिव है, सेंटेंस में इसका टाइम का, पर्सन का और नंबर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये चेंज नहीं रहती, चेंज नहीं होती, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। ठीक है, और लगती कहाँ है ये भी देखते हैं। जैसे आफ्टर यूज बेयर इन्फिनेटिव, आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी जितने भी होते हैं, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, मे, माइट, इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो वो बेयर इन्फिनेटिव होती है। जैसे आई मस्ट गो, यू कैन बोरो दिस बुक, बोरो और गो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ टू नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स ये बेयर इन्फिनेटिव है। यू शुड गो, दे शुड गो, ठीक है, ही कैन गो, जो गो है चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स बेयर इन्फिनेटिव है। और ये कब आगे भी देख लेते हैं किसके साथ यूज होगी, ये इस वर्ब के बाद यूज होगी। आफ्टर वर्ब सच एज बिड, फील, हियर, नो, लेट, मेक, सी, मच, इन वर्ब्स के बाद वर्ब की वी वन यूज होता है तो वो बेयर इन्फिनेटिव होती है। जैसे द टीचर सो हिम क्लिम्ब अप द स्टेयर्स, टीचर ने उसे देखा चढ़ते हुए, स्टेयर पे चढ़ते हुए। क्लिम्ब यहाँ पे क्या है, अब बेयर इन्फिनेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेयर, और जो मेन वर्ब है सो है। ठीक है, जिशन हियर्ड हिम स्पीक वेरी लाउडली, अब स्पीक यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव है। अब यहाँ देख लेते हैं, आफ्टर, हैड, बेटर, वुड रादर, सूनर देन, रादर देन, इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उनके साथ टू नहीं लगेगा। जैसे यू हैड बेटर अराइव ऑन टाइम, यू हैड बेटर, यहाँ पे टू नहीं लगा। अराइव क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेयर इन्फिनेटिव है। क्लिम्ब यहाँ पे, सीमा वुड रादर क्लिम्ब द स्टेयर देन टेक द लिफ्ट। ठीक है, यहाँ तक इन्फिनेटिव वर्ब को हमने डेफिनेशन के साथ डिस्कस किया है। अब हम इसको पूरी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे फाइनाइट आपको पता चल गया है, फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। नॉन फाइनाइट डिस्कस करते हैं। नॉन फाइनाइट के आगे 3 पार्ट होते हैं। डिरन भी नॉन फाइनाइट में आता है, इन्फिनेटिव भी नॉन फाइनाइट में आता है और पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट में आता है। जैसे जिरन वर्ब होती है, V4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होता है तो उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जिरंड वर्ब होता है और सेंटेंस में एज अ नाउन प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। सेंटेंस में एज अ नाउन काम करता है तो उसको जिरंड बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म को। और इन्फिनेटिव, नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव क्या होता है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाए, जैसे बेयर इन्फिनेटिव, अगर ये विदाउट टू आती है तो ये बेयर इन्फिनेटिव होती है, अगर टू के साथ आती है तो नॉन फाइनाइट होती है। और ये सेंटेंस में क्या काम करती है, ये सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब काम करती है। वो हम सब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी पार्टिसिपल देखो, जैसे थर्ड नॉन पार्ट क्या होता है नॉन फाइनाइट का, नॉन फाइनाइट का थर्ड पार्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होती है V1 प्लस ING, थर्ड फॉर्म आपको पता ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव आता है, सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव आता है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पार्टिसिपल में भी और जिरंड भी फोर्थ फॉर्म के साथ ING है यहाँ भी, ठीक है। फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है, उसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ भी पार्टिसिपल में भी है और यहाँ जिरंड में भी है, तो डिफरेंस सिर्फ एक ही है, जिरंड एज अ नाउन प्रेजेंट होता है सेंटेंस में और पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव, ठीक है। वो हम देखेंगे एग्जाम्पल में। नाउ वी डिस्कस एग्जाम्पल्स। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही डज, आई डू। अब डज अकॉर्डिंग टू पर्सन सिंगुलर प्लूरल चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, इट मीन्स ये फाइनाइट वर्ब है। ही डज, आई डू। यहाँ सेकंड एग्जाम्पल इज आई लाइक सिंगिंग, ये जिरंड है, ठीक है, एज अ नाउन। जो लाइक है यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, अकॉर्डिंग टू ये क्या होगी, पर्सन, टाइम, नंबर चेंज होगी और इसी पे ही टेंस जो है बेस्ड है। सिंगिंग क्या है, जिरंड वर्ब्स है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है तो ये जिरंड है, इसको आप, ये एज अ नाउन काम कर रही है इसलिए जिरंड है। इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी, फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हो। जैसे दे लाइक सिंगिंग, अब दे लाइक सिंगिंग, ही लाइक सिंगिंग, जो सिंगिंग है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने आपको ये बताया, जो जिरंड है वो भी चेंज नहीं होगी, इन्फिनेटिव भी नहीं चेंज होगी, पार्टिसिपल भी नहीं चेंज होगी, चेंज होगी सिर्फ फाइनाइट वर्ब, ठीक है। आगे देखो, जैसे सिंगिंग चेंज नहीं हुआ है, सिंगिंग चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जो लाइक है वो चेंज हो रहा है, लाइक, लाइक्स अकॉर्डिंग टू पर्सन, टाइम और नंबर प्लूरल सब ये लाइक चेंज होगा। अगर यहाँ पे ही हैज लाइक्ड आ जाएगा सिंगिंग, ठीक है, ये लाइक चेंज होगा तो फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ समझ में आ रहा है, डिस्कशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। फाइनाइट वर्ब के ये तो हमने डिस्कस कर लिए थे, अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे ही वॉन्ट्स टू गो टू गोवा, ही वॉन्ट्स मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, टू गोवा यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ठीक है। टू लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा है तो ये इन्फिनेटिव है, जैसे मैंने बताया था आपको। दे शुड कम टू सी हिम, ये इन्फिनेटिव है। नॉन फाइनाइट में कौन सा पार्ट है, इन्फिनेटिव का, वर्ब की टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू आए तो भी ये बेयर इन्फिनेटिव होगी, अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू लगा हो तो ये इन्फिनेटिव है, नॉन फाइनाइट के पार्ट है। दे शुड कम टू सी हिम, उन्हें देखने आना चाहिए था, टू सी हिम यहाँ पे नॉन फाइनाइट है। अब यहाँ पे कम क्या है, दे शुड, ठीक है, ही शुड, आई शुड कम टू सी हिम, कम चेंज नहीं हो रहा है तो ये बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है, कम चेंज नहीं हो रहा है। हमने पहले देखा था मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो बेयर इन्फिनेटिव होती है। अब इसके साथ टू सी लगा है तो ये इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक, जैसे आई डू नॉट लाइक वीपिंग किड्स, इस सेंटेंस पे बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाली हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम V1 प्लस ING लगा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे वीपिंग किड्स, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। अब ये जिरंड है या पार्टिसिपल है, ये हम ध्यान से देखते हैं।
जैसे आई डू नॉट लाइक वीपिंग किड्स, किड्स तो हैं बट वीपिंग रोते हुए बच्चे हैं। अब यहाँ पे एडजेक्टिव की सेंस आ रही है, ये एडजेक्टिव है, V4 है। और मैंने क्या कहा था कि अगर पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो वो एज एडजेक्टिव काम करता है। एज फोर्थ फॉर्म एज एडजेक्टिव काम करे, एज एडजेक्टिव सेंटेंस में आए तो वो पार्टिसिपल होता है, अगर नाउन आए तो वो ज़िड होता है। जैसे किड्स तो हैं, वीपिंग है, रोते हुए बच्चे, ये नॉन फाइनाइट का पार्टिसिपल पार्ट है और ये एज एडजेक्टिव सेंटेंस में काम कर रही है। वीपिंग क्या है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पे लाइक क्या है, I do not like weeping kids, they do not like weeping kids, she do not like weeping kids। ठीक है, अब ये क्या है, like चेंज नहीं है, she does not like weeping kids, he does not like weeping kids, I do not like weeping kids, they do not like। अब ये क्या है, like चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, she लगाएंगे तो does आ जाएगा, she doesn't like weeping kids। अब like चेंज नहीं हो रहा है तो like ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव है, मीन्स इसके साथ टू नहीं लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। और अकॉर्डिंग टू टाइम पर्सन नंबर चेंज नहीं हो रही है और ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो ये बेयर इन्फिनेटिव है, अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो इसमें नोट ना लगा होता तो इसको बनाते, जैसे आई लाइक वीपिंग किड्स ऐसे बनाते, शी लाइक्स वीपिंग किड्स। तो लाइक यहाँ पे मेन वर्ब होती, फाइनाइट वर्ब होती तो ये चेंज होती, तो ये यहाँ पे जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो ये वर्ब बेयर इन्फिनेटिव नहीं होती। बेयर इन्फिनेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डू है, डू नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये बेयर इन्फिनेटिव है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता, अफर्मेटिव होता तो बेयर इन्फिनेटिव, तो ये लाइक फाइनाइट वर्ब होती यहाँ पे। ठीक है, आई लाइक वीपिंग किड्स, ठीक है, शी लाइक्स वीपिंग किड्स, तो ये यहाँ पे चेंज होती। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ही इज अ वर्किंग मैन। ठीक है, ही इज अ वर्किंग, अब इज यहाँ पे मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ही वॉज अ वर्किंग मैन, ही इज अ वर्किंग मैन, ही हैज अ वर्किंग मैन। यहाँ पे क्या है, दे आर वर्किंग मैन, तो चेंज होता। यहाँ पे वर्किंग क्या है, मैन तो है, वर्किंग है। ठीक है, काम करने वाला मैन है, और वर्किंग मैन की क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये पार्टिसिपल है। नॉन फाइनाइट में कौन सा पार्ट है, पार्टिसिपल का। ये वी फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ये एज एडजेक्टिव सेंटेंस में काम कर रहा है और अकॉर्डिंग टू टाइम पर्सन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये यहाँ पे पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव है सेंटेंस में। जैसे डोर इज ब्रोकन, डोर इज ब्रोकन, अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, डोर इज ब्रोकन, डोर्स आर ब्रोकन। ठीक है, सिंगल प्लूरल अगर यहाँ चेंज हो रही है, ये मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, ब्रोकन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, डोर्स आर ब्रोकन, डोर इज ब्रोकन, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल। ब्रोकन क्या है, डोर तो है बट ब्रोकन है, टूटे हुए दरवाजे, टूटे हुए डोर। ठीक है, और ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है सेंटेंस में और ये पार्टिसिपल है। आई होप आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एंड नाउ वी डिस्कस gerunds verb। First of all, we discuss its definition. Yes, first line is gerunds are verb in ing form। जो gerunds verb होते हैं वो ing form में होते हैं कि verb की first form के साथ ing आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो एज अ नाउन काम करता है तो वो gerund है, अगर वो एज एडजेक्टिव सेंटेंस में आता है तो वो पार्टिसिपल है। और ये भी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू टाइम पर्सन चेंज नहीं होता है। जैसे gerunds हैज़ द सेम फॉर्म एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है V1 प्लस ing, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं हम, उसी की सेम फॉर्म होती है, इसके साथ भी ing लगा होता है। बट द gerund acts as noun rather than a verb or a modifier। ये एज अ नाउन काम करता है, ना तो ये वर्ब होती है ना ये मॉडिफाई होता है, ये होती है नाउन, इसको
सेंटेंस में एज अ नाउन यूज किया जाता है। जैसे ये इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस भी हो सकती है, एंड ऑफ द सेंटेंस भी हो सकती है, मीन्स सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट भी यूज होती है, जैसे सेंटेंस में यूज करती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वॉकिंग इज गुड फॉर वंस हेल्थ। जो वॉकिंग है, चलना होता है, ठीक है, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। वॉकिंग, यहाँ पे ing लगा है। इज क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा है, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एज अ नाउन काम कर रही है, तो ये जिरंड वर्ब है। सेकेंड इज वन फिजिकल एक्टिविटी दैट हेल्प्स यू अ लॉट इज वॉकिंग। यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है, किसके लिए? वंस फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स यू, ठीक है, अ लॉट इज वॉकिंग, ठीक है। यहाँ पे ये एज अ कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है। और सब्जेक्ट के हम फ्रंट पे यूज करेंगे तो सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अगर एंड पे यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव हो गया। किसी लिए यूज कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे आई लाइक वॉकिंग, अब लाइक मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, और वॉकिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा हुआ है, और ये सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क कर रहा है, तो ये जिरंड वर्ब है। नीचे देखते हैं कहते क्या है। नेक्स्ट, इन द वर्ब सेंटेंस दैट ing फॉर्म ऑफ वर्ब वॉक इज यूज्ड। जो वॉक है वो कैसे यूज किया गया है? सब्जेक्टिव यूज किया गया है। फर्स्ट सेंटेंस में जिरंड एज अ सब्जेक्टिव यूज किया गया है, सेकंड सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया, और थर्ड सेंटेंस में एज ऑब्जेक्टिव यूज किया गया है, ठीक है। एंड पे यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो इसमें क्या कहा गया है, सभी इसमें भी यही बात बताई गई है, और ये एज अ वर्बल नाउन भी यूज किए जाते हैं। नाउन क्यों? क्योंकि सेंटेंस में एज अ नाउन आते हैं जिरंड, और वर्ब के साथ ing यूज वर्ब के साथ ही बनते हैं ना, वर्ब के साथ ing यूज करते हैं, वो सेंटेंस में एज अ नाउन काम करता है, तो इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे दो सेंटेंस और दिए गए हैं, दो एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं कि कहा क्या गया है। जैसे रीड द सेंटेंस, आई एम यूज्ड टू हिज ग्रम्बलिंग। First sentence is, and second is, my grumbling friend hasn't turned up yet. जो grumbling होता है, जो ज़्यादा बोलता है, टॉकेटिव होता है, बड़बड़ाना होता है, इसका मतलब। जैसे I used, फर्स्ट सेंटेंस भी grumbling एज अ जिरंड यूज किया गया है, ing फॉर्म लगी हुई है, एज अ नाउन यूज हो रहा है grumbling, ठीक है। तो आपने, मुझे लगता है इन दोनों सेंटेंस के जो एग्जाम्पल है, इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ing एज एडजेक्टिव कैसे यूज होता है और नाउन कैसे यूज होता है। जैसे ग्रम्बलिंग, यहाँ पे जिरंड वर्ब यूज की गई है, ing है, एज अ नाउन है। सेकंड देखो, माय ग्रम्बलिंग फ्रेंड्स हैजंट टर्न अप येट। ग्रम्बलिंग तो फ्रेंड तो है, फ्रेंड कौन सा? ग्रम्बलिंग फ्रेंड है। यहाँ पे एडजेक्टिव बताया गया है, फ्रेंड की जो विशेषता है वो फ्रेंड की एक्सप्लेन की गई। जैसे माय ग्रम्बलिंग फ्रेंड, फ्रेंड है तो है कौन सा? ग्रम्बलिंग फ्रेंड, सॉरी ग्रम्बलिंग है। ग्रम्बलिंग फ्रेंड हैजंट टर्न अप येट। माय ग्रम्बलिंग फ्रेंड हैजंट टर्न, यहाँ पे ग्रम्बलिंग एज एडजेक्टिव यूज किया गया है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ V1 प्लस ing यूज किया है, तो ये सेंटेंस में एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है, वर्बल एडजेक्टिव भी इसको बोल सकते हैं, और पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। वर्बल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं और पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। पार्टिसिपल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस में एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, और फर्स्ट सेंटेंस में ये जिरंड यूज हुआ है। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी, आपको ये फाइनाइट इनफाइनाइट जिरंड वर्ब समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट, कॉम्प्लिकेशन माइंड में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।